हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्किल। तो जैसा कि फ्रेंड्स बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्शन इन पास्ट, यानी जिसको पास्ट इफेक्ट कहते हैं, उसी को शुरू करते हैं। तो उसी क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टॉपिक अभी बाकी रह गया था। तो देखते हैं कि प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन को कैसे बनाते हैं और पास्ट इफेक्ट और पास्ट इनइफेक्ट को कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे बात ये थी, पास्ट में दो एक्शन हैं, यहां पर कोई कंजंक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहां बिफोर मिलेगा आपको, आफ्टर, बाय द टाइम, ईटीसी एटसेट्रा। तो देखिएगा, अगर वहां पर एक एक्शन प्रीसीड कर रहा है आपका, प्रीसीड मींस जो आपका प्रीसीडिंग एक्शन होगा, प्रीसीडिंग एक्ट, वो आपका पास्ट इफेक्ट यानी हैड प्लस वी थर्ड में जाता है। और जो एक्शन सक्सीड करेगा यानी सक्सीडिंग एक्शन होगा, एक्शन या एक्ट, वो सिंपल पास्ट में जाता है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये होना ही चाहिए। अगर ये सब पूरी नहीं होती तो फिर वो पास्ट इफेक्ट नहीं होता, फिर सिंपल पास्ट में रह जाते हैं दोनों क्लोज, या उनमें से एक क्लोज हो तो पास्ट बनता ही बनता है। अगर दो क्लोज भी होंगे और वो एट ए टाइम एक्शन हो रहे होंगे तो वो दोनों पास्ट इंडेफिनिट ही होते हैं। कैसे देखते हैं, देखो बिफोर की बात पहले मैं बताता हूं आपको। बिफोर से कनेक्ट होने वाला सेंटेंस, जो कंजंक्शन बिफोर कनेक्ट करेगा, वो सिंपल पास्ट रहती है। और जो इसके साथ जुड़ी होगी एक मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज जिसको कहते हैं पीसी, वो आपकी हैड प्लस वी थर्ड में जाती है। ये तो आपको पता होगा। बाय द टाइम के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन जो आफ्टर है इसमें ठीक इसका उलट है, इसका उल्टा है। आफ्टर वाली क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज जो जाती है वो हैड थर्ड फॉर्म में होती है, पास्ट इफेक्ट, क्योंकि ये प्रीसीडिंग एक्शन होता है। और जो इसके साथ जुड़ी हुई वही प्रिंसिपल क्लोज पीसी, वो आपकी सिंपल पास्ट में जाती है। तो पहले ये देखिएगा इनके दोनों का एग्जांपल, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि आई द वर्क बिफोर यू, कुछ ऐसा मिला। देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा बिफोर आया हुआ है, यहां ऑप्शन मिले डिड और हैड डन, और यहां आगे जो बिफोर से कनेक्टेड सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज, इसमें आपको ऑप्शन मिला केम और हैड कम। अब ये देखिएगा, आपको कुछ नहीं देखना है, मीनिंग क्लियर आएगा। मैंने काम किया बिफोर यू, यानी तुम्हारे आने से पहले ये काम हो गया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रीसीड कौन से कर रहा है, जाहिर सी बात है बिफोर यू, तुम्हारे आने से पहले यही हुआ होगा। अब वैसे देखिएगा इंग्लिश में कंजंक्शन है इसमें बिफोर, ये रहा आपका बिफोर। बिफोर से पहले यानी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो बनती है हेड थर्ड फॉर्म में, तो यहां जाएगा हेड थर्ड फॉर्म। और जो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, और यहां सिंपल पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म तो केम। क्लियर? तो सेंटेंस ये हुआ कि आई हैड डन द वर्क बिफोर यू केम। इसी में अगर आफ्टर होता, देखो यहां बिफोर के प्लेस पर होता आफ्टर, और सेम सेंटेंस बिल्कुल सेम यही होती, बस ये समझिएगा कि आई द वर्क आफ्टर यू। अब देखिएगा आफ्टर के साथ क्या है, आफ्टर वाली क्लोज जो है सबऑर्डिनेट क्लोज, वो जाएगी आपकी हैड थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में। तो अब की बार यहां ये आएगा सेंटेंस आफ्टर यू हैड कम, और आफ्टर से पहले यानी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो सिंपल पास्ट में जाएगी, और सिंपल पास्ट क्या है, डिड। तो सेंटेंस क्या बनेगा आफ्टर के साथ, आई डिड द वर्क आफ्टर you
हैड कम। तो ये तो आपका बेसिक बात थी, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि जिससे आप क्लास से कनेक्ट हो जाओ इसलिए मैंने शुरू किया। आप समझ जाएंगे कि प्रेसिडिंग सक्सीडिंग एक्शन क्या है। तो हमें आगे काम करना है, ये समझ गए होंगे आफ्टर बिफोर का। लेकिन ये आफ्टर बिफोर वाले नहीं होते सनस, कुछ और भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो समझते हैं, एक मिनट देख लेंगे इसको। देखिएगा, पास्ट में दो एक्शन हो, उनमें से एक प्रीसीडिंग हो एक सक्सीडिंग हो, बस उसको आपको समझना है। अगर वह प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ना हो और वो प्रीसीड सक्सीड ना कर रहे हो तो फिर वो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे देखते हैं। सेंटेंस ये मिला, आई गॉट एंग्री व्हेन I hear the news। और एक और सेंटेंस देखते हैं कि I was a doctor I was a doctor before I met with an accident। आप देखेंगे दो सेंटेंस, चलिएगा बनाना कुछ और चाहते थे लेकिन ये भी सेंटेंस सही बना। देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आई गोट एंग्री व्हेन आई हेard द न्यूज और आई वॉज ए डॉक्टर बिफोर आई मेट विद एन एक्सीडेंट। देखिए दो सेंटेंस है यहां पर। आई गोट एंग्री एक सेंटेंस ये होगा क्लोज पास्ट में, व्हेन आई heard द न्यूज और एक में मैंने न्यूज सुना। आई वॉज ए डॉक्टर, डॉक्टर था। बिफोर आई मेट विद एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना होने से पहले, एक एक्सीडेंट होने से पहले। अब देखिएगा इसमें तो साफ साफ दिख रहा है बिफोर आ रहा है, तो बिफोर के साथ आपका एक जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो तो आपका सिंपल पास्ट में जाएगी। बिफोर आएगा आफ्टर आएगा तो उसमें तो क्लियर है, ये तो ऑब्वियस है कि वहां एक प्रेसिडिंग सक्सीडिंग होगा ही पक्का 100%। तो बिफोर तो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक काम पहले होगा, तो ये तो आपका सिंपल पास्ट बना हुआ है, ये 20 सेकेंड। लेकिन इससे पहले क्या चाहिए आपको पता है प्रिंसिपल क्लोज चाहिए हेड थर्ड फॉर्म में, और यहां पर हेड थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये पार्ट हो गया एरर। अब आई के साथ यहां रखना पड़ेगा हेड, और आपको पता कि इज आर एम वॉज वर यानी बी की थर्ड फॉर्म आपको पता क्या होती है। जब भी आपको इज आर एम वॉज वर को थर्ड फॉर्म लगानी होती है तो वो बीन हो जाती है, इसलिए यहां पर आएगा बीन। ये वो वाला बीन मत समझ लेना कि वो हैज बीन हैड बीन के साथ वर्क आईएनजी फॉर्म लग जाती है, वो नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है परफेक्ट। वो कॉन्टिन्यूअस में आता है जब काम चलता होता है। तो आई वॉज अ डॉक्टर तो बन गया आई हैड बीन अ डॉक्टर, देखिएगा परफेक्ट। अब यहां आ जाते हैं, आई गॉट एंग्री व्हेन आई हर्ड द न्यूज। ये बताइएगा क्या इसमें कोई प्रेसिडिंग सक्सीडिंग एक्शन हो रहा है? अगर वहां पास्ट में एक क्लोज हो, सिंगल एक्ट हो, तब तो सिंपल पास्ट होता ही है। लेकिन अगर पास्ट में दो एक्शन भी हो रहे हो और दोनों की टाइमिंग सेम हो, उसमें से कोई भी प्रेसिडिंग सक्सीडिंग एक्शन ना हो, तो फिर भी वहां पर आप पास्ट परफेक्ट नहीं बनाते हो। अब मुझे बताइएगा इसका मेरा नाराज होना, गॉट एंग्री होना कब? जब मैंने न्यूज सुना, तो न्यूज सुनने पर ही तो मैं नाराज हुआ होऊंगा ना। तो ये एक पास्ट का टाइम दिया, जो क्लोज डाल करके एक टाइम दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसी वक्त पे मैं नाराज हुआ, इसलिए आप यहाँ पर हैड गॉट एंग्री नहीं कर सकते। ये सिंपल पास्ट रहेंगे दोनों, यहां भी और यहां भी। ये आपको समझना है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहां पर पास्ट परफेक्ट बनाया और यहां पर पास्ट परफेक्ट नहीं बना। आई गॉट एंग्री क्योंकि मेरा नाराज होना
ये उस वक्त जिस वक्त मैंने न्यूज सुना, तो इसमें कोई प्रीसीडिंग एक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए दोनों सिंपल पास्ट है। यहां पर प्रीसीडिंग एक्शन की बात है, इसलिए यहां पर वाज का हैड बीन हो गया। बोलिएगा, क्लियर। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, उसे समझना। आई द स्टेशन, यहां स्टेशन पर कुछ हुआ, पहुंचा या जो भी हुआ, आई द स्टेशन। एक और आपको बात बताता हूं मजे की, टिल या बाय द टाइम, लो जी इसमें से ऑप्शन देते हैं। आई द स्टेशन टिल या बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ये सेंटेंस मिला हमें। चलो जी, सेंटेंस भी बढ़िया बना है। देखो, आपने पढ़ा होगा टिल भी और बाय की, अभी लिखा हुआ बाय द टाइम, मैंने ऊपर लिखा था। बाय के साथ भी आपको टाइम जोड़ा जाता है, बाय द टाइम के लिए बाय 10 o'clock भी होता है, बाय 5 o'clock भी होता है, और आपके फ्रेज होते हैं बाय के साथ में, जिसे बाय द एंड ऑफ द डे, मंथ, ईयर, और टाइम भी डाल देते हैं बाय 10 o'clock, बाय 10 PM। तो ये, तो इसका मतलब ये बाय टाइम को जोड़ देता है, क्लियर। और ये टिल के साथ भी आपने कहीं के देखा होगा, टिल 5, टिल 1:30, ये 1:30 बजे तक, टिल ही अराइव्स या टिल ही अराइव्ड, वो भी आपने देखा होगा। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है, बहुत मजे की बात। चलो, सेंटेंस बना है तो फिर बनाते हैं इसको। आई द स्टेशन टिल या बाय द टाइम द ट्रेन अराइव। देखो, यहां तो हमने ऑप्शन दिया नहीं, यहां तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ट्रेन पहुंची और मैं स्टेशन, यहां पर ये हुआ सेंटेंस में कि आई हैड रीच्ड या रीच्ड। पहले यहां से हमें देखना है, आई द स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव्ड या बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ये बात की बात है। पहले देखते हैं हैड अराइव्ड, हैड रीच्ड सॉरी, या रीच्ड रहेगा, ये देखते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में ये एक्शन प्रीसीडिंग सक्सीड, यानी प्रीसीड या सक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, ट्रेन के आने तक मैं वहां स्टेशन पहुंच गया था, जाहिर सी बात है पहुंच रहा था, नहीं हो सकता कॉन्टस तो नहीं है, क्योंकि रीच में वैसे भी ये कॉन्टस एक्सेप्ट नहीं करती है वर्ब। तो ये तो पक्की बात है कि जब तक ये काम हुआ, इसके होने से पहले ही आपका ये काम हो गया था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट तो जाएगा इधर। अब यहां एक और प्रॉब्लम डाल दी हमने, इन दोनों में से क्या करें, ये टिल सही है या बाय द टाइम सही है। अब ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बड़े मजे की बात आ गई है बीच में, जो आपको बताना पड़ेगा। देखने में इसमें से कई बार एग्जाम्पल में एग्जाम आए हैं, कई बार एरर मिले हैं कि आप टिल रखें या बाय द टाइम रखें। देखो, टिल कंजंक्शन का काम भी करता है, और टिल जो है आपका ये प्रेपोजिशन भी होता है, और बाय द टाइम एक फ्रेज है, ये टाइम को जोड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना आप कि जहां भी आपका बाय हो, बाय के साथ जुड़ा बाय द एंड ऑफ द ईयर है, बाय द एंड ऑफ द डे है, या बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड है, या बाय 10 o'clock है। तो ये याद रखना, जब भी ये सेंटेंस में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, इससे जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा पहले, यानी इनसे जो पहले होगा, वो प्रीसीडिंग एक्शन ही होगा। ये आप याद रखना, ये बहुत मैं बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आगे काम आएगी। जब भी सेंटेंस में बाय द टाइम डालेंगे आप, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय 10 o'clock, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, तो जो अगर आपका फ्यूचर में चल रहा होगा, तो वहां प्रीसीडिंग एक्शन फ्यूचर परफेक्ट बनेगी। अगर ये पास्ट में चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। क्लियर। तो ये तो हो गया, इसका मतलब क्या करता है बाय, ये समझना पड़ेगा। तो बाय क्या बताता, तो बाय जो है आपका, ये बाय का जो यूज किया जाता है, वो किया जाता है बाय का स्पेसिफिक टाइम के लिए, याद रखना।
स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है। किसको? दोबारा समझिएगा, बाय जो करेगा वो स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करेगा, एक फिक्स टाइम है, और जब ये स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करेगा तो उससे पहले पहले कोई काम हो गया होगा या हो गया होगा फ्यूचर में या पास्ट में, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रीसीडिंग एक्शन को ही करेगा, इसलिए यहां पर हैड रीच्ड आया। लेकिन जो टिल है, इस टिल का क्या करें, इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं बताता हूं, क्योंकि अगर हिंदी निकालोगे तो हिंदी में आपने देखा होगा, हिंदी में दोनों में टिल का मतलब भी तक बताया जाता है और बाय द टाइम भी, बाय का मतलब भी तक है, ऐसा होने तक या ऐसा होने तक, ऐसा हो गया था या हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट इसे देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूं कि आई हैड रीच्ड द स्टेशन बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, तो यहां पर बाय द टाइम का यूज यूं किया गया क्योंकि उस वक्त तक जब तक वो ट्रेन पहुंची उससे पहले पहले ये स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि बाय का यूज किया जाता है स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए। यहां पर एक फ्रेज है, सॉरी यहां पर प्रीपोजिशन है, और बाय द डे, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द वीक, ये फ्रेज का काम करता है, वो भी टाइम का करता है, वो भी स्पेसिफिक टाइम होता है। इसको एक मिनट देखिएगा। चलिएगा ये तो देखो, ये समझ में आया कि बाय का यूज करेंगे हम स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करने के लिए। क्लियर? लेकिन जो टिल है ये क्या करता है, ये समझिएगा। टिल जो डिनोट करता है वो करता है पीरियड को, ये समझने की बात है। हाँ, ये आज तक तुम्हें पता नहीं चला होगा कि टिल और बाय में फर्क क्या है, कि क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिल और बाय। चलिएगा, टिल जो डिनोट करेगा वो पीरियड को डिनोट करता है, और ये भी मजे की बात है कि जब टिल डालेंगे तो उस, देखो अभी बाय से पहले एक प्रीसीडिंग एक्शन हो गया था, लेकिन टिल जब यूज करते हैं कि टिल एक पीरियड को बताएगा, एक वक्त है, टाइम है जो स्पेसिफिक नहीं है, केवल पीरियड है, और वो उससे जो पहले एक्शन है वो कोई ना कोई काम जो है, जो भी उसमें एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ, यानी एक समझ लेते हैं एक तरह से, तो एक्शन इन प्रोग्रेस, देखिएगा, ये समझिएगा, वो एक्शन कहीं ना कहीं एक अपने अंदर ये सेंस लिए होता है, वो प्रोग्रेस में होता है, या यूं समझ सकते हैं, जिनको नहीं समझा, कंटिन्यूअस। अब ये आज तुम्हें एक नई बात पता चली है, ये नई बात समझ रहे होंगे कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं आज, समझ नहीं आ रहा, बात आएगा, अभी रुक जाओ एक मिनट। टिल डिनोट करेगा आपको पीरियड को, और ऐसे एक्शन को जोड़ेगा जो उससे पहले जो एक्शन है, जो काम है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक प्रोग्रेस का, जो एक्शन इन प्रोग्रेस है, कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म में होगा, कहीं ना कहीं वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, यानी चलता होगा, काम का जारी होगा, काम चल रहा होगा। यहां पर काम पहले खत्म हो गया होगा पास्ट में, या फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, वो जैसे मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट बनेगा या पास्ट परफेक्ट बनेगा। लेकिन यहां क्या है, यहां जब टिल को जोड़ेंगे तो टिल के बाद जो टाइम आएगा उससे पहले जो एक्शन है, वो एक्शन कहीं ना कहीं अपने अंदर प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिया होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, जैसे आई वेटेड एट द स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव्ड। अब देखिएगा लोग, अब मजे की बात है इसमें, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझ लो। देखो, विदाउट कॉन्सेप्ट इंग्लिश कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपके थॉट्स और आपका फीलिंग क्लियर होना चाहिए। रट नहीं सकते आप, जो आपने रटा रटाया वो गड़बड़ करेगा। यहां देखिएगा, मैंने अभी बताया कि जो बाय है, बाय से जुड़ा हुआ, बाय द टाइम या बाय, अभी बताया मैंने, वो कहीं ना कहीं प्रिसीड करता है, ये नीचे लिखा हुआ था मैंने साफ कर दिया, वो एक्शन प्रिसीड करता है, पहले हो गया होता है। लेकिन जो टिल जोड़ेगा टाइम, ये है देखो, तो टिल से पहले जो कहीं ना कहीं इसमें फीलिंग, वो कॉन्टिन्यूअस फीलिंग होनी चाहिए, देखो, और ये एक पीरियड को बताता है।
टिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन पहुंची। अभी देखो यहां आया था बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन के पहुंचने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, यहां फीलिंग ये थी। लेकिन ये कह रहे जब तक ट्रेन पहुंची तब तक मैंने इंतजार कर लिया था या कर रहा था। हाँ, अब देखने में तो आपको ये सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सिंपल पास्ट ही बनेगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक्शन पास्ट में रहेंगे। लेकिन ये सिंपल पास्ट तो बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो सेंटेंस है, यानी ओरिजिनल जो फीलिंग इसके अंदर जो पता नहीं है आपको, ये मजे की बात जो तुम्हें बताऊंगा आज, तुम्हें अजीब लगेगा, ये शायद तुमने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। ये है अपने अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लो जी, अब समझ लो आप क्या समझोगे। यही तो तुम्हें मजा आएगा क्लास में। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस है आई वेटेड एट द स्टेशन, मैंने स्टेशन पर इंतजार किया। कब तक किया? जब तक ट्रेन पहुंची, तो तब तक किया, इसका मतलब जब तक वो इंतजार करता रहा तब तक, जब तक वो ट्रेन नहीं आई। तो क्या ये तब तक जब से इसने शुरू किया होगा और यहां तक क्या ये इंतजार करते करते इसका काम नहीं चल रहा होगा? प्रतीक्षा करने का, वेट करने का, इंतजार करने का ये काम कंटिन्यू फॉर्म में होगा नहीं होगा? अब आप तो मीनिंग निकाल लेते हो उसे देख करके, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। देखो आई द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था। कब? उस वक्त तक जब तक ट्रेन पहुंची। तो ट्रेन के पहुंचने से पहले ये स्टेशन पहुंच गया था। हाँ, लेकिन यहां मतलब इसका यह है कि आई वेटेड एट द स्टेशन, इसका मतलब ये कि मैं स्टेशन पर ही इंतजार कर रहा था। मैंने किया कब तक? यानी जब से जब तक ट्रेन नहीं आई। तो क्या इस बीच में ये ड्यूरेशन में ये काम कंटिन्यू नहीं था? क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है अपने आप में? अब वो जो प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की, मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में, शुरू में लिखा था अवॉइड ट्रांसलेशन। वो जो ट्रांसलेशन का जो पंगा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उसने सारा बेहतर किया है ये ग्रामर का। और अगर इस सेंटेंस को आप फ्यूचर में डालेंगे, अभी रुक जाओ एक मिनट, तो ये वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म लिएगा। जैसे पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे जैसे चले देखते हैं। I will wait at the station till the train arrives। अब ये मत समझना, ये मैं बताऊंगा आपको ये अराइव्स कहां से आ गया, क्योंकि फ्यूचर में जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है तो वो फ्यूचर नहीं जाती, वो प्रेजेंट रहती है। ये आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, और नहीं पता मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। देखिएगा, टिल द ट्रेन ऐसा अराइव्स, जब तक ट्रेन पहुंची तब तक मैं क्या करूंगा? जब तक पहुंचेगी, सॉरी, तब तक मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। कहां पर? स्टेशन पर। तो जब इंतजार करूंगा तो क्या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है अपने आप में? देखो, तो टिल से जो जुड़ा हुआ एक्शन है, मैंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं वो अपने साथ क्या लिया होता? कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट है, पास्ट है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक्शन प्रीसीड नहीं करता है। क्यों? आई विल वेट एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर इंतजार करूंगा। कब तक? जब तक ट्रेन पहुंचेगी। तो ये इंतजार करना चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ट्रेन पहुंचेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है। अगर आपको प्रीसीडिंग एक्शन डालना है तो फिर बाय द टाइम से डालेंगे, और वो फिर प्रीसीडिंग बन जाएगा। कैसे? एग्जांपल, आई विल हैव रीच द स्टेशन by the time the train arrives। अब देखिएगा, I will have reached the station, ये स्टेशन पहुंच जाएगा कब? तब तक जब तक ट्रेन पहुंचेगी। अब ये बाय द टाइम से आगे इधर प्रीसीडिंग है। तो अब यूं पूछेंगे, क्या सर हम यहां पर बाय द टाइम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्या यहां टिल रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं।
हाँ, क्योंकि टिल अपने मैंने बताया टिल का मतलब पीरियड है और बाय द टाइम का मतलब स्पेसिफिक टाइम है। एक वो टाइमलाइन डालता है, डेडलाइन डालता है, उस डेडलाइन टाइम की उससे पहले पहले ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फिर वो बाय द टाइम है, नहीं तो फिर वो टिल है अगर वो दोनों पैरेलल काम चल रहे हैं, यानी उस तक चलेगा। सॉरी, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिए हुए। अब अभी तो आपको टिल और बाय का पंगा फंस गया था। देखो हम टेंस तो कुछ और पढ़ाना चाहते थे, अभी मुझे करना था, लेकिन अब बीच में वो आ गया। देखो बेटा, पढ़ने की अगर जहां तक बात है तो देखो पढ़ना तो पढ़ना ही है, पढ़ना तो पढ़ने की तरह से होगा, ऐसे नहीं हो सकता। चलो और देखते हैं कुछ बात। तो शायद कुछ बच्चों को आज समझ में आया होगा कि आज तक इसी चक्कर में फंसे रहे कि टिल कहां रखें और वाई कहां रखें, और वो ये बता दिया होगा एकेडमिक लेवल पे कि टिल ये देख लो और बाय को ऐसे देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक सेंटेंस बताना, एक और मैं तुम्हें यूज बताता हूं टिल का। ये तो कंजंक्शन के रूप में आ रहा था टिल, टिल और बाय प्रेपोजिशन बन के जब आएंगी। चलो एक यूज बताता हूं, तुम भी याद रखोगे आज। जो सेंटेंस है, यू मस्ट कम टू स्कूल। एक मिनट को और बनाते हैं कुछ। मान लिया स्कूल में लिखा गया सेंटेंस, स्कूल वाले लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल डॉट 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 7:30। 7:30 तक स्कूल पहुंचना है, सबको आना है। और एक और सेंटेंस मिला कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट स्टे एट स्कूल डॉट डॉट 1:30। लो जी, अब हमें इनमें दोनों में प्रेपोजिशन भरनी है, फिल करनी है टिल और बाय। अब सोच लो आप, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। अब वो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको टिल का बाय द टाइम का सेंटेंस में डाल करके, और अभी मैं देता हूं आपको टाइम। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, बाद में आया था कि सर थोड़ा सा टाइम दिया करो, हम भी सोच लिया करें। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, सोचो। तो सोच लिया होगा आपने कि टिल और बाय। अब हमें नहीं पता, आपको ये बताया गया होगा कि कहीं 7:30, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock वहां बाय लगा दो, और जो इंडेफिनिट टाइम है कुछ ऐसे बताया गया, मुझे पता अभी भी, जो इंडेफिनिट टाइम है उसके लिए आप लगा दो टिल, और जो डेफिनिट टाइम है उसके लिए लगा दो बाय। बहुत बढ़िया। चलो वहां तक तो चल रहा था कंजंक्शन में बात कि जो स्पेसिफिक टाइम था वहां बाय लगाया क्योंकि प्रेसिडिंग एक्शन हो रहा था, वो पीरियड था, वहां तक चलो थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक काम कर रही थी। लेकिन यहां तो कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि दोनों जगह ही आपका टाइम है एक फिक्स्ड। यहाँ 7:30 है या 1:30 है या 2 o'clock है, कुछ भी हो सकता है, 30 जरूर नहीं, तो मैंने लिख दिया। अब देखेगा कहां यूज करते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है अभी। स्टूडेंट्स को स्कूल में पहुंचना है 7 बजे तक, 7:30 तक। तो मुझे बताइएगा इसमें क्या फीलिंग लिए, 7:30 तक पहुंचना है यानी 7:30 से पहले पहले या बाद में। तो याद रखना, बाय का यूज तब करेंगे हम जब आप टाइम डालेंगे तो यूं कहेंगे कि इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। देखो कहीं ना कहीं पहले पहले का सेंस आ रहा है यार। हाँ, स्टूडेंट्स को पहुंचना है स्कूल 7:30 तक, इसका मतलब 7:30 के बाद नहीं एंट्री मिलेगी, इससे पहले पहुंच जाएगा एटलीस्ट 7:30 या उससे पहले। और टिल का यूज वहां करते हैं आप। अब देखो यहां क्या सेंस है कि सभी स्टूडेंट्स को स्टे स्कूल में ठहरना है कब तक, 1:30 बजे तक। इसका मतलब बोलो
इससे पहले नहीं जा सकते आप। कम से कम आपको 1:30 बजे तक यहां रुकना है। इससे पहले 1:30 से पहले आप जा नहीं सकते और वहां 7:30 के बाद आ नहीं सकते। इसलिए यहां आएगा बाय और यहां आएगा टिल। और मैंने देखा कितनी बार हमारे बच्चे भी जाते हैं स्कूल में या कहीं ट्यूशन में या कहीं भी और भी, वो छोड़िएगा, कि वहां लिख देते हैं कि इतने तारीख तक की फीस जमा कर दीजिएगा, मई तक की फीस जमा करो। तो यहां कई बार देखा हमने टिल का यूज भी हो जाता है और वहां बाय का यूज भी कर देते हैं। पल्ले कुछ नहीं, मामला खराब। उनको यही पता नहीं कि सेंस क्या आ गया उसका, वो सेंस ही खत्म है। अगर सेंस वाला हो तो वहां जाके पकड़ लेगा कि हमने तो फीस जमा कर दी, हम क्यों करें, आपने तो इसमें टिल डाला। हाँ, तो फिर तो फीस माफ हो गई हमारी 4 महीने के 5 महीने की। तो टिल डालने से कितना गड़बड़ हो जाएगा और बाय डालने से कितना गड़बड़ हो जाएगा ये खुद नहीं पता। बस भाई क्या करें। खैर वापस आते हैं, अभी प्रीपोजिशन पे चलेंगे जब करेंगे, और अभी कंजंक्शन का पार्ट आएगा, उस पर काम भी करेंगे। पूरा कंजंक्शन का पार्ट अभी तो केवल बेसिक क्लासेस चल रही है हमारी टेंसेस की। लेकिन अभी समझिएगा कि हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट तभी बनाते हैं आप जब वहां पर एक्शन प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग हो। अगर वहां पर प्रीसीड और सक्सीड वो एक्शन नहीं कर रहा है तो समझिएगा फिर वो सिंपल पास्ट ही है। जैसे हमने अभी सेंटेंस आपको बनाया था इससे पहले, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, उसे बनाते हैं। जैसे I him when he came here। अब देखो इससे नहीं, यहां भी है सेंटेंस, इसलिए मैं सिखाना चाहता हूं कोई सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट क्यों बनाते हैं। बहुत इजी है बच्चों वाला सेंटेंस, ऐसी कुछ नहीं है। व्हेन ही केम हियर सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आपका ऑप्शन मिल गया, मान लीजिए मीट की सेकंड मैट और आपका हैड मैट। अब देखो अगर ये प्रीसीडिंग एक्शन है तो जाहिर सी बात है फिर हैड मैट जाएगा, और अगर प्रीसीडिंग नहीं है तो फिर मैट जाएगा। आप समझिएगा व्हेन ही केम हियर, तो जब वहां आया था, इसका मतलब ये टाइम के साथ है, एक टाइम बताया गया है, एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है पीटी। तो जब वो यहां आया था क्या हुआ था, उस वक्त उसी वक्त ये एक सिंगल एक्ट हुआ था, एक काम हुआ था, प्रीसीड नहीं कर रहा क्योंकि ये वहीं उसी वक्त पे काम हुआ ये वाला भी, तब उसका यहां आना हुआ था। इसलिए आप हैड मैट नहीं लगा सकते, मैट लगाएंगे। बस आपको ये समझना है कि कब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और कब पास्ट परफेक्ट नहीं बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट तभी बनेगा, मैं फिर बता रहा हूं, जब तक वहां पर एक एक्शन दूसरे एक्शन को प्रीसीड नहीं करेगा, यानी प्रीसीडिंग एक्शन नहीं होगी, तब तक आप पास्ट परफेक्ट नहीं बनाएंगे। आप पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, सिंपल पास्ट बनाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी भी कहानियां, स्टोरीज हैं, किस्से हैं, वो सब सिंपल पास्ट में चलते रहेंगे जब तक वहां पर प्रीसीडिंग एक्शन का सेंस नहीं डाला जाएगा। कितने ही सेंटेंस हो, 10 सेंटेंस हो, 20 सेंटेंस हो, बनाते जाओ। वह आया, फिर मुझसे मिला, फिर उसके बाद मुझसे बात की, खाना खाया, आराम किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, उसके बाद चले गए, फिर हम आ गए। सब सिंपल पास्ट चल रहा है, इसमें कोई भी प्रीसीडिंग सक्सीड नहीं है क्योंकि आपने कोई कंजंक्शन से कनेक्ट सेंटेंस नहीं किया है। क्लियर है? तो इसलिए आपको समझना चाहिए। चलो खैर, उसके बाद जब हमारे सभी टेंसेस हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं एक मिक्स क्लास आपकी लूंगा सभी को, और उस पर हम जो है उसको जो असाइनमेंट करेंगे, जो मिक्स सेंटेंसेस, जो एरर फाइंडिंग करेंगे, उसकी भी एक क्लास मैं अलग से लूंगा। तो अभी देखो टेंसेस की क्लास हमारी कम से कम 4, 5, 6 क्लासेस हो गई है। तो करने के लिए तो मैं एक क्लास में से को खत्म कर देता, लेकिन फायदा कुछ नहीं क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, अगली क्लास हम फ्यूचर का कॉन्सेप्ट पाएंगे, बस फ्यूचर पे हमारे टेंसेस पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना लैंग्वेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट शुरू करेंगे और उसमें फिर अच्छे से ग्रामर को एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको हेल्प करें ग्रो करने में। ओके स्टूडेंट्स, बाय और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।